दोस्तों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं ब्रह्मांड से मानव तक की हमारी यात्रा। आज रात जब आप आसमान में तारों को देखेंगे तो शायद आपको वे सिर्फ चमकते हुए बिंदु लगें, लेकिन सच यह है इन्हीं तारों के अंदर बना था आपके शरीर का कार्बन, आपकी सांसों का ऑक्सीजन और आपके खून का आयरन। यानी हम सचमुच तारों की धूल से बने हैं। बिग बैंग के बाद पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा था। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने इन गैसों को एक दूसरे की ओर खींचना शुरू किया। करोड़ों सालों में विशाल गैसीय संरचनाएं बनी और फिर जन्म हुआ आकाश गंगाओं का। गैलेक्सीज यानी तारों के विशाल शहर, और हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी में है अरबों तारे, और उन्हीं में से एक साधारण सा तारा है हमारा सूरज। अगर हम प्रकाश की गति से भी चलें तो मिल्की वे को पार करने में लगभग 1,00,000 साल लग जाएंगे। इतनी विशाल है हमारी आकाश गंगा। लेकिन तारे पैदा कैसे होते हैं? तारों का जन्म होता है नेबुला में। नेबुला यानी गैस और धूल के विशाल बादल। जब गुरुत्वाकर्षण इन बादलों को सिकोड़ता है तो उनके केंद्र में दबाव और तापमान बढ़ने लगता है, और फिर एक क्षण आता है जब शुरू होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर बनाते हैं हीलियम, और इस प्रक्रिया में निकलती है अकल्पनीय ऊर्जा। यही ऊर्जा तारों को चमकाती है, यानी हर तारा एक विशाल परमाणु भट्ठी जैसा है। लेकिन तारे हमेशा नहीं जीते, उनका भी जीवन होता है। छोटे तारे धीरे धीरे व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। बड़े तारे अपने जीवन के अंत में भयानक विस्फोट करते हैं। इन्हें कहते हैं सुपरनोवा। कुछ तारे बन जाते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स, और सबसे विशाल तारे ढहकर बनाते हैं ब्लैक होल्स। ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। करीब 4.6 अरब साल पहले मिल्की वे के एक कोने में एक नेबुला सिकुड़ने लगा, और उसके केंद्र में जन्म हुआ हमारे सूरज का। लेकिन सूरज के आसपास बची हुई धूल और गैस घूमती रही। धीरे धीरे धूल के छोटे छोटे कण टकराकर जुड़ने लगे, फिर बने पत्थर, फिर ग्रह। जो ग्रह सूरज से दूर बने वहां गैस ज्यादा बची रही, इसलिए बने विशाल गैस जायंट्स जैसे जुपिटर और सैटर्न। और जो ग्रह सूरज के पास बने वे बने पथरीले ग्रह जैसे अर्थ और मार्स। लेकिन ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते क्यों हैं? क्योंकि सूरज का गुरुत्वाकर्षण उन्हें अपनी ओर खींचता है, और वे लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। यही संतुलन उनकी कक्षा बनाता है। और ग्रह घूमते क्यों हैं? क्योंकि जब वे बने तब उनके अंदर मौजूद गति अब तक बनी हुई है। शुरुआती धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। वह एक जलती हुई पिघली चट्टानों की दुनिया थी। हर तरफ ज्वालामुखी थे, लगातार उल्का पिंड टकरा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी। वैज्ञानिकों के अनुसार एक मंगल ग्रह जितना बड़ा पिंड धरती से टकराया। इस भयानक टक्कर से निकले टुकड़े धीरे धीरे जुड़कर बने चांद। धीरे धीरे धरती पर पानी जमा होने लगा, भाप बादल बनी, बारिश हुई, महासागर बने। ज्वालामुखियों से निकली गैसों ने वायुमंडल बनाया, और धरती के पिघले हुए केंद्र ने पैदा किया मैग्नेटिक फील्ड। यही चुंबकीय ढाल हमें सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाती है। धरती खास क्यों बनी? क्योंकि यहाँ कई चीज़ें बिल्कुल सही थी। सही तापमान, तरल पानी, वायुमंडल, चुंबकीय सुरक्षा। अगर धरती थोड़ी और पास होती तो वीनस जैसी जलती दुनिया बन जाती, और थोड़ी दूर होती तो मार्स जैसी बर्फीली दुनिया। सोचिए, अरबों सालों की कॉस्मिक घटनाओं के बाद बना यह छोटा सा ग्रह जिस पर आज हम मौजूद हैं। शायद ब्रह्मांड की सबसे अनमोल चीज़ कोई तारा नहीं बल्कि जीवन है। तो दोस्तों, आज की यात्रा में हमने जाना कैसे बने तारे, आकाश गंगाएं, सूरज और हमारी धरती। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना न भूलें।